हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज़ मोहम्मद अंसर और आज हम आइल्स के स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जो अभी नए हैं, जिनका अभी इंट्रोडक्शन नहीं है इतना आइल्स के साथ, ताकि वो एक अच्छे तरीके से इसकी तैयारी कर सकें। तो मेरे पास इस वक्त जो है वो आइल्स की बुक नंबर 16 है। आइल्स की तकरीबन 20 किताबें जो हैं वो मार्केट में आ चुकी हैं। आइल्स 20 बुक जो है वो मार्केट में आ चुकी है। 2-3 महीनों बाद मई 2026 में इंशाल्लाह 21st बुक जो है आइल्स की कैम्ब्रिज की वो भी मार्केट में आ जाएगी। मेरे पास इस वक्त आइल्स एकेडमिक बुक नंबर 16 है। तो इसमें हम जो है वो डिटेल में चेक करते हैं कौन कौन से मॉड्यूल होते हैं, क्या स्ट्रक्चर है आइल्स का, कितने बैंड्स जो हैं वो कैसे कैलकुलेट होते हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आइल्स में मॉड्यूल कितने होते हैं। तो अब बच्चों याद रखें कि आइल्स में जो हैं वो हमारे पास 4 मॉड्यूल्स हैं और उन 4 मॉड्यूल्स में वो आपको पता है कि जो लैंग्वेज के 4 स्किल्स होते हैं वही हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो लिसनिंग है, उसके बाद हमारे पास रीडिंग है, उसके बाद राइटिंग है और उसके बाद हमारे पास है स्पीकिंग। अच्छा जी, अब इनका अलग अलग क्राइटेरिया है। जब ये ओवरऑल आपके बैंड स्कोर काउंट होंगे तो 9 बैंड इसके हैं, 9 बैंड इसके हैं, 9 बैंड इसके हैं और 9 बैंड इसके हैं। इनकी एवरेज आएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके दो स्किल्स में 7+7 बैंड आते हैं, लेकिन बाकी दो में जो हैं वो 6+6 बैंड आते हैं, तो आपके ओवरऑल जो बैंड स्कोर होगा, जो आपका मेन स्कोर होगा वो 6.5 होगा। तो इस चीज़ को जो है वो आपने ध्यान में रखना है। अभी जो है वो मेरे सामने आइल्स लिसनिंग के जो है वो मॉड्यूल ओपन है। इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, कितनी टाइप्स के इसमें जो है वो क्वेश्चन होते हैं। आइल्स लिसनिंग में टोटल जो हैं वो 40 के करीब क्वेश्चन होते हैं। 40 क्वेश्चन होते हैं। ऑलमोस्ट 11 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इसमें जो हैं वो आएंगे, लेकिन एक टेस्ट में आपको 3 से 4 या मैक्सिमम 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं। एक टेस्ट में 11 के 11 टाइप्स नहीं आती, ये चीज़ अपने ज़हन में बिठा लें। अच्छा जी, अब इन 40 क्वेश्चन को जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और हर पार्ट में 10-10 क्वेश्चन है। जिस तरह ये जो है ये पार्ट 1 है, तो इसमें हमारे पास टोटल जो है वो 10 क्वेश्चन आपको शो हो रहे होंगे। अच्छा जी, इस 40 में से आपके जितने क्वेश्चन ठीक होंगे वो अपना आइल्स का एक फार्मूला है, उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपके 30 क्वेश्चन ठीक होते हैं 40 में से, तो फार्मूले के मुताबिक जो है वो आपके 7 बैंड्स आएंगे। इसी तरह अगर 33 ठीक होते हैं तो 7.5। इसी तरह अगर आपके 39 और 40 सारे ठीक हो जाते हैं क्वेश्चन, तो फिर आपके 9 बैंड लिसनिंग में आ सकते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट 2 की। ये हमारे पास जो है ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में ये आप देख लें 10 क्वेश्चन हैं यहाँ तक, ये हमारे पास 10 क्वेश्चन है। इसके बाद पार्ट 2 स्टार्ट होता है। इसमें टोटल जो है वो हमारे पास 10 क्वेश्चन हैं, लेकिन 11 to 20। अब ये देखें, पहले जो है ये फॉर्म फिलिंग टाइप क्वेश्चन थे, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, और ये जो है ये MCQs हमारे पास आ गए हैं। ये 14 तक हैं। इसके बाद हम नीचे जाएंगे तो ये इसे मैप जो है वो कहते हैं। मैप एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन टाइप है। ऑलमोस्ट हर जो आइल्स का टेस्ट है उसमें आते हैं। मोस्टली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनकी दफ़ा तो जो है वो है, आपकी दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि ये ना आए। ये 20 जो है ये हमारे क्वेश्चन पूरी हो गए, यानी कि हमारा पार्ट 2 भी जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास बचता है पार्ट 3 और 4। ये हमारे पास पार्ट 3 है, इसमें 21 to 30 यानी कि ओवरऑल इसमें 10 क्वेश्चन हैं। इसमें चूज़ 2 लेटर्स A to E, इसमें हमने दो जो हैं वो ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं। नीचे वाला भी वही क्वेश्चन है। और इसके अलावा 25 to 30 इसमें हमने ये जो पिक्चर्स हैं इनको इन पर्सनल मीनिंग्स के साथ मिलाना होता है। अच्छा जी, हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारे पास आता है पार्ट 4। इसमें हमारे पास अगेन 10 क्वेश्चन हैं, नंबर फ्रॉम 31 to 40, और यहाँ पे आके ये 40 क्वेश्चंस हमारे कंक्लूड हो जाते हैं। अच्छा जी, इसको करने के लिए हमें ऑलमोस्ट आधा घंटा मिलेगा। जब पेपर बेस होता था तो फिर 10 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते थे, ताकि हम अपने जो आंसर्स हैं वो आंसर शीट पे ट्रांसफ़र कर सकें। लेकिन अभी क्योंकि कंप्यूटर बेस ही आपने टेस्ट देना है, तो ये आपके सारे जो हैं वो ऑटोमेटिकली उधर कंप्यूटर पे हो रहे होंगे, तो हमें ट्रांसफ़र करने की इसकी ज़रूरत नहीं है। 30 मिनट्स जो है वो हमें इसका ऑलमोस्ट रफली जो है वो एक टाइम दिया जाता है। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं जी रीडिंग। अभी रीडिंग जो है इसके हमारे पास 3 मेजर पैसेजेस होते हैं। रीडिंग कंप्रीहेंशन टाइप जिस तरह पैराग्राफ्स होते हैं, इस तरह हमारे पास 3 पैसेजेस होते हैं, और हर पैसेज में 1 to 13 क्वेश्चंस जो हैं वो होते हैं, और जो एंड वाला है उसमें चलें 14 क्वेश्चन। तो ये टोटल जो है इसमें भी 40 क्वेश्चंस आ गए, यानी कि 40 क्वेश्चंस लिसनिंग के, 40 क्वेश्चंस रीडिंग के। लिसनिंग के 40 क्वेश्चंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और रीडिंग के 40 क्वेश्चंस को 3 पैसेजेस में जो है वो डिवाइड किया जाता है। जिस तरह अभी जो है वो हमारे पास रीडिंग पैसेज 1 है, और इसमें टोटल हमारे पास क्वेश्चन कितने हैं? 1 to 13। ये हमारे पास पैसेज है सारा, ये उसके जो हैं वो पैराग्राफ्स हैं इधर तक।
ये हमने सारा पैसेज पढ़ना है। इसके बाद हमने इन क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। टोटल 1 to 13 है, उनमें 1 to 7 ये हैं क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, बड़ी फेमस एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आइल्स रीडिंग में ऑलमोस्ट हर दफ़ा आते हैं। इसके बाद जनाब हमारे पास हैं 8 to 13, इसमें 1 वर्ड ओनली टाइप क्वेश्चन है जिनमें आपका आंसर जो है वो सिर्फ 1 वर्ड हो सकता है, अगर आपने 2 वर्ड लिखे तो गलत हो जाएगा। और इसमें हमारे पास क्वेश्चन 18 to 13, यानी कि हमारा पैसेज 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास स्टार्ट होता है पैसेज 2, जिसमें टोटल क्वेश्चन हमारे पास 13 ही हैं, लेकिन उनके नंबर जो हैं वो 14 to 26। ठीक है जी। अब यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पहले दे दिए हैं, पैसेज जो है वो बाद में आएगा। ये लिस्ट ऑफ हेडिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, हर दफ़ा आता है। और इसके बाद उसके नीचे जो है वो हमारा ये पैराग्राफ आ गया, ये पैराग्राफ हम पढ़ेंगे, ये उसके पैराग्राफ हैं। और नीचे जो हैं ये हमारे अगेन क्वेश्चन आ गए 21 to 24 फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन है ये। और उसके बाद 25 to 26, यानी कि हमारा पैसेज 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और फिर हमारा स्टार्ट होता है रीडिंग पैसेज 3, जिसमें रिमेनिंग 27 to 40 क्वेश्चंस, और ये टोटल बनते हैं 14 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमारे अगेन जो हैं वो पैराग्राफ्स हैं, ये हम पढ़ेंगे। और इनके बाद यहाँ तक हमारे पैराग्राफ स्टार्ट हो जाते हैं। नीचे अब हमारे क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन नंबर पहले है 27 to 30, ये जो हैं ये MCQs हैं। इसके बाद 31 to 34, ये जो हैं ड्रैग वाले क्वेश्चन हैं। जब कंप्यूटर पे आएंगे तो हमने इनको जो आंसर्स हैं उनको ड्रैग करके वहाँ पे लिखना होता है। और इसके बाद जो है वो हमारे पास लिस्ट ऑफ पीपल है, उनमें से हमने ये सिलेक्शन करनी होती है 35 to 40, यानी कि हमारे 40 क्वेश्चन रीडिंग के भी कंप्लीट हो गए। इसका भी आइल्स लिसनिंग वाला हिसाब है, इसमें से आपके जितने ठीक होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से 30 ठीक होते हैं तो आपके 7 या 7.5 मार्क्स भी आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मेट। वो आपको गूगल पे आप लिखें आइल्स बैंड फॉर्मेट, तो वो बड़े आराम से आपको जो है वो एक्सप्लेनेशन पूरी लिस्ट बन के आ जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास आइल्स राइटिंग। ऊपर एक बात मैं बताना भूल गया कि आइल्स जो रीडिंग है इसको करने के लिए हमारे पास 60 मिनट्स होंगे, यानी कि हमारे पास 40 क्वेश्चंस हैं और 60 मिनट्स हैं। सो ईच क्वेश्चन गेट्स 90 सेकेंड्स, 1.5 मिनट जो है वो बनता है, जो रेशो है वो बनती है पर क्वेश्चन की 90 सेकेंड्स आपको मिलेंगे। अब आते हैं राइटिंग की तरफ। राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको करने के लिए भी आपको 1 आवर दिया जाएगा, 60 मिनट दिए जाएंगे। इसमें हमने 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, राइटिंग टास्क 1 और राइटिंग टास्क 2 नीचे है। राइटिंग टास्क 1 को करने के लिए 20 मिनट्स हैं, हमने 150 वर्ड्स लिखने होते हैं। और ये है रिपोर्ट, इसे हम कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग। ये होता है आइल्स एकेडमिक वालों के लिए, जिनका स्टडी वीज़ा होगा, जो स्टडी वीज़ा पर पाए जाएंगे, उनको रिपोर्ट लिखनी होती है राइटिंग टास्क 1 में। लेकिन जो जनरल ट्रेनिंग वाले होंगे, जिनका स्पाउस वीज़ा होगा या इस तरह की चीज़ें होती हैं, उन्होंने यहाँ पे लेटर लिखना है। ठीक है जी, आई होप सो कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। इसके बाद जो राइटिंग टास्क 2 है उसमें हमारे पास 40 मिनट्स होते हैं। वी हैव टू राइट 250 वर्ड्स एंड देयर इज़ द टॉपिक। इस टॉपिक पे हमने एक ऐसे लिखना होता है इन 40 मिनट्स। टोटल इसका जो टाइम हो गया वो भी 60 मिनट्स बन गया। ये हमारा राइटिंग जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं जी स्पीकिंग की तरफ। स्पीकिंग इज़ द लीस्ट प्रैक्टिस्ड मॉड्यूल ऑफ पाकिस्तानी, इंडियन और बंगाली स्टूडेंट्स, क्योंकि ज़िंदगी में हमने कभी स्पीकिंग की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की होती, तो इसलिए ये बहुत से स्टूडेंट्स को जो है वो मुश्किल लगता है। और हकीकत बात है कि ये मुश्किल है भी। इसके जो है वो हमें टोटल टाइम होता है 11 to, इसमें जो टोटल हमें टाइम मिलेगा वो 11 to 14 मिनट्स। सबसे कम टाइम जो है वो आइल्स स्पीकिंग का होता है। इसमें हमारे पास जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं, 4-4, 5-5 मिनट के। पार्ट 1 जिसमें वो हमसे हमारे जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट्स आवर नेम और इस तरह की चीज़ें, इंट्रोडक्शन वगैरह। और इसके अलावा जो है वो ये 4 क्वेश्चन होंगे, एनी रैंडम टॉपिक, जनरल टॉपिक होगा वो। इसके अलावा हमारे पास पार्ट 2 है। पार्ट 2 को हम कहते हैं क्यू कार्ड। क्यू कार्ड में हमने एटलीस्ट 1 to 2 मिनट्स लगातार गिवन टॉपिक पे बात करनी होती है। ये है क्यू कार्ड। अब आते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 जो है ये डिस्कशन टॉपिक्स होते हैं। डिस्कशन टॉपिक्स से मुराद ये है कि वो आपको काउंटर क्वेश्चन पूछेंगे, आपसे प्रॉबिंग करेंगे, आप जो भी आंसर करेंगे वो आपको उससे मिलता जुलता कोई नेक्स्ट सवाल जो है वो कर लेंगे। तो इट्स लाइक अ डिस्कशन। और ये सारे एब्स्ट्रैक्ट किस्म के क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से मुश्किल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का आइल्स स्ट्रक्चर और फॉर्मेट पे छोटा सा लेक्चर। होप्स हो कि आपको समझ आई होगी। आइल्स लिसनिंग में 40 क्वेश्चन होते हैं, आइल्स रीडिंग में भी 40 क्वेश्चन होते हैं, और आइल्स राइटिंग में 2 जो हैं वो उसके राइटिंग टास्क होते हैं, राइटिंग टास्क 1 और राइटिंग टास्क 2। इसी तरह आइल्स स्पीकिंग में हमारे पास 3 जो है वो मेजर पोर्शन होते हैं क्वेश्चंस के, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन, पार्ट 2 क्यू कार्ड जिसमें वो गिवन टॉपिक में हमने 2 मिनट बात करनी होती है, और पार्ट 3 जो है वो डिस्कशन टॉपिक्स के रिलेटेड होते हैं। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में नीचे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। थैंक यू वेरी मच।